बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम बात करने जा रहे हैं इंजन की टाइमिंग कैलिब्रेशन के ऊपर। सबसे पहले ये बात समझ लें कि इंजन टाइमिंग अलग चीज़ होती है और इंजेक्टर टाइमिंग अलग चीज़ है। तो बाज़ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इंजेक्टर टाइमिंग जो है वो रिलेटेड है इंजेक्टर्स से, जो हमारे फ्यूल इंजेक्टर्स होते हैं, और इंजन टाइमिंग जो है वो उसका एक अलग प्रोसीजर है। अच्छा, ये हर इंजन में इसका प्रोसीजर अलग हो सकता है, लेकिन हम स्पेसिफिक आज बात कर रहे हैं कैटरपिलर के डीजल इंजन के ऊपर, जो कि 3500 सीरीज़ का होता है। 3516 भी हो सकता है, 3512 भी हो सकता है, ये सिलेंडर्स के हिसाब से डिपेंड करता है। कैटरपिलर के डीजल इंजन जो कि 3500 सीरीज़ का मॉडल है, उसमें जो लोग काम करते हैं वो उससे वाकिफ़ हैं। हमने लेफ़्ट साइड से इसका व्यू दिखाया है, जहाँ पर हमारे फ्यूल फ़िल्टर और ऑयल फ़िल्टर की हाउसिंग होती है। उसके नीचे यहाँ पर ईसीएम लगा हुआ होता है, यानी कि इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। इस ईसीएम के साथ दो कनेक्टर्स इन्होंने बाहर दिए हुए होते हैं। एक तो हमारा कनेक्टर होता है ईटी कनेक्टर, जिससे हम अपना ईटी सॉफ्टवेयर कनेक्ट करते हैं। दूसरा एक 2 पिन का कनेक्टर होता है, जो कि नॉर्मली स्पेयर नज़र आ रहा होता है हमें, और बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि ये किस लिए होता है। तो बस ये इंजन टाइमिंग कैलिब्रेशन के मकसद के लिए दिया हुआ होता है। इसको किस तरह कनेक्ट किया जाता है इस पर भी हम बात कर लेते हैं। अच्छा, इंजन के राइट साइड पर जो कि अल्टरनेटर की तरफ होता है, जहाँ पर फ्लाई व्हील होता है, यहीं पर हमारी दो स्टार्टिंग मोटर्स लगी हुई होती हैं। तो बस ये लेफ़्ट साइड हमने इंजन की दिखा दी है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके रिक्वायर्ड टूल कौन कौन से हैं किसी भी इंजन की टाइमिंग कैलिब्रेशन के लिए। तो हमारे पास ईटी का होना ज़रूरी है कैटरपिलर इंजन में, इसके साथ कम्युनिकेशन एडोप्टर जो होता है। और टाइमिंग के लिए एक केबल होती है, एक टाइमिंग प्रोब होती है, उसमें कनेक्टर होता है और एक एडोप्टर होता है। तो ये सारी चीज़ें पार्ट नंबर के हिसाब से ली जाती हैं। तो हमने जनरली बता दिया है कि केबल, प्रोब, कनेक्टर और एडोप्टर, ये चार चीज़ें ज़रूरी हैं किसी भी कैटरपिलर के डीजल इंजन 3500 सीरीज़ की इंजन टाइमिंग कैलिब्रेशन के लिए। अच्छा, ये टाइमिंग कैलिब्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है और कब पड़ती है? जब भी हम ईसीएम चेंज करेंगे इंजन में, यानी कि नया ईसीएम लगाएंगे, रिप्लेस करेंगे, तो हमें टाइमिंग कैलिब्रेशन लाजमी करनी पड़ेगी, वरना वो कोड उसका मुसलसल जो है हमारे सॉफ्टवेयर पे आता रहेगा, इंजन के कंट्रोल पैनल पे आता रहेगा। अलबत्ता उससे इंजन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इंजन अपनी आउटपुट दे रहा होता है, मगर वो टाइमिंग कैलिब्रेशन हमें लाजमी करनी होती है, क्योंकि ईसीएम जो है वो टाइमिंग कैलिब्रेट उसमें रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, अगर आप यूज़ ईसीएम किसी और इंजन से उठाकर इस पर लगा रहे हैं तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि वो ऑलरेडी कैलिब्रेट हुआ हुआ है। लेकिन न्यू ईसीएम जो आता है, चाहे वो पीछे से प्रोग्राम्ड ही क्यों ना आए, लेकिन जब भी हम चेंज करेंगे नया ईसीएम अपने इंजन पर, तो उसको उस इंजन के हिसाब से टाइमिंग कैलिब्रेशन उसकी करनी पड़ेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रोसीजर के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इंजन के साथ क्या क्या चीज़ें कनेक्ट की हैं। सबसे पहले तो हमने ईटी वाले कनेक्टर में अपने कम्युनिकेशन एडोप्टर की केबल कनेक्ट करके कम्युनिकेशन एडोप्टर के ज़रिए लैपटॉप कनेक्ट कर लिया है, जो कि हमारा ईटी सॉफ्टवेयर है जिसमें। अच्छा, ये जो हमारा 2 पिन का स्पेयर कनेक्टर था, यहाँ पर हम ये जो इसकी टाइमिंग वाली कैलिब्रेशन की केबल आती है, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ताकि हम इसको इंजन के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जा सकें। इस केबल के दोनों एंड्स पर कनेक्टर्स होते हैं। एक कनेक्टर तो 2 पिन का होगा, जो हमारे स्पेयर वाले कनेक्टर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरह ये केबल जाकर दूसरी साइड पर जो लगेगी, यहाँ पर हमारी प्रोब लगती है टाइमिंग की। अच्छा, प्रोब को इंजन में फ़िट करने से पहले हमें उसका एक एडोप्टर लगाना होता है, जो कि मैकेनिकल एडोप्टर होता है। ये बिल्कुल इसी तरह का होता है जैसा कि किसी भी सेंसर को लगाने के लिए उसका एडोप्टर हम इंजन की बॉडी में लगाते हैं, उसमें थ्रेड्स होते हैं, फिर उसके ऊपर सेंसर को लगाते हैं। इस इंजन में अगर हम बात करें तो एग्जॉस्ट टेम्परेचर सेंसर जो हमारे लगे हुए होते हैं टर्बो चार्जर्स के मैनीफोल्ड के ऊपर, वो भी इसी तरह लगे हुए होते हैं कि पहले उसका एडोप्टर हम बॉडी पर टाइट कर देते हैं, उस एडोप्टर के ऊपर सेंसर को लगाते हैं। इसी तरह ये जो एडोप्टर आता है, ये कहाँ पर लगेगा, ये हमने स्टार्टिंग मोटर्स से ऊपर दिखा दिया है, लेकिन असली में ये इनके बैक साइड पर होता है। यानी कि जहाँ पर स्टार्टिंग मोटर्स हैं उनके बैक साइड पर एक टाइमिंग होल होता है, जहाँ पर हम अमूमन एक बोल्ट भी लगाते हैं, जो कि फ्लाई व्हील के साथ जो है वो अटैच हो जाता है जब भी हमें इंजन की टाइमिंग करनी होती है, फ्यूल इंजेक्टर्स वगैरह की। तो वही जो होल दिया हुआ होता है इन्होंने, टाइमिंग होल, उस पर एक छोटा सा एडोप्टर टाइप का इन्होंने दिया हुआ होता है, वो हम निकाल देंगे और वहाँ पर अपना एडोप्टर लगाएंगे, जो कि हमारे प्रोब के साथ आया हुआ है। उस एडोप्टर को बॉडी पर टाइट करने के बाद हम प्रोब जो है वो उसके अंदर ले जाएंगे, और उसकी एक स्पेसिफिक लिमिट होती है कि वो कहाँ तक लेकर जाना है।
एज़ पर कैटरपिलर रिकमेंडेशन उसको पूरा अंदर तक लेकर जाना है। जब हमें पता चल जाए कि वो हमारे फ्लाई व्हील से टच हो गया है, उसके बाद उसको रिवर्स लाना है। उसकी जो लिमिट है वो उसमें लिखी हुई होती है, mm में होती है, मेरे ख्याल से 10 mm या 5 mm इस तरह की उन्होंने दी हुई होती है। तो जो भी हमारे मैनुअल में प्रोसीजर लिखा हुआ है हमें उसको फॉलो करते हुए उसमें इतना फासला रखना है कि जब भी इंजन चले तो वो हमारे फ्लाई व्हील से टकरा कर टूट ना जाए। तो इस तरह हम अपनी टाइमिंग प्रोब को उस एडोप्टर के साथ यहाँ पर फिक्स कर देंगे और ये जो केबल आ रही थी इसका दूसरा एंड हमारे प्रोब पे लग जाएगा। इस तरह ये आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट टू राइट इंजन के ECM के साथ कनेक्टर से निकलने वाली केबल दूसरी तरफ हमारे इंजन के फ्लाई व्हील वाली साइड पर प्रोब के साथ कनेक्ट हो गई है और दूसरी तरफ हमने ET को कनेक्ट कर लिया। तो ये तो थे टूल्स। अब इसका प्रोसीजर क्या है। अभी है इंजन स्टॉप कंडीशन में, तो सबसे पहले हमें इंजन को स्टार्ट करना है। अच्छा, अब जब हमने इंजन को स्टार्ट कर दिया तो इसको रेटेड RPM पर स्टार्ट करना है, यानी कि जैसे हम नॉर्मली इंजन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप इसका क्या है, नीड टू रन इंजन एट रेटेड RPM, यानी कि रेटेड स्पीड पर हमने इंजन को चला दिया। दूसरा स्टेप इसका क्या है, हमें वेट करना है यहाँ तक कि हमारे इंजन का जो टेम्परेचर है वो उसकी स्पेसिफाइड वैल्यू तक रीच कर जाए। उन्होंने ET में मेंशन किया हुआ होता है कि मसलन हमें वेट करना होगा जब तक इसका टेम्परेचर 75 सेल्सियस ना हो जाए या फ़ारेनहाइट में जो भी उसकी वैल्यू उन्होंने दी हुई होती है। तो इंजन को चलाने के बाद हमें वेट करना है यहाँ तक कि उसका टेम्परेचर राइज़ करते हुए अपनी स्पेसिफाइड वैल्यू तक पहुँच जाए। उसके बाद थर्ड स्टेप पर हमें टाइमिंग कैलिब्रेशन के मोड पर जाना है। ये कहाँ से हम जाते हैं, ये ET में जो ऊपर उन्होंने बार्स दी हुई होती हैं वहाँ पर हमें कैलिब्रेशन वाले सेक्शन में जाके इंजन टाइमिंग कैलिब्रेशन के ऊपर जाकर उसको स्टार्ट करना है। अब हम जब टाइमिंग कैलिब्रेशन को स्टार्ट करेंगे तो ET जो है वो ऑटोमेटिकली कैलिब्रेशन को स्टार्ट कर देगी और आप देखेंगे कि इंजन के RPM खुद ही डिक्रीज़ हो जाएंगे। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने टाइमिंग कैलिब्रेशन पर ET से उसको सेलेक्ट कर दिया है, उसके बाद अब ET का काम है कि वो टाइमिंग कैलिब्रेट स्टार्ट कर दे। तो सबसे पहले इसके RPM डिक्रीज़ होंगे, हो सकता है कि 900 तक चले जाएं या 1000 तक। उसके बाद वहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि इंजन की जो टाइमिंग कैलिब्रेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद थोड़ा सा आपको वेट करना होगा यहाँ तक कि वो उस पर लिखा हुआ आ जाए कि टाइमिंग सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो अगर तो ये सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गई, उसके बाद इंजन जो है दोबारा अपने रेटेड RPM पर चला जाएगा और उसके बाद आपका जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर इस दौरान जब वो टाइमिंग कैलिब्रेशन हो रही थी मगर वो अनसक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया है, तो उसके बाद उसकी रीज़न भी लिखी हुई आएगी कि मसलन टेम्परेचर राइज़ नहीं हुआ था या टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया था या इंजन चलते हुए उसके RPM में वेरिएशन आ गई थी या कोई कनेक्टर हिल गया था या लूज़ हो गया था जिसकी वजह से उसकी कैलिब्रेशन नहीं हो पाई। या इसमें कोई और प्रॉब्लम भी हो सकता है, जैसे हमारा जो प्रोब है वो सही एडजस्ट ना हुआ हो या हमारे जो ECM है वो सही से कम्युनिकेट ना कर रहा हो। कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है, वो फिर हमें उसके हिसाब से देखना होगा। लेकिन इसका जो सिंपल प्रोसीजर है वो यही है कि जब हम सारा टूल कनेक्ट कर देते हैं अपने इंजन के साथ, उसके बाद इंजन को रेटेड RPM पे चला के उसके टेम्परेचर को राइज़ करके उसकी रेटेड वैल्यू तक जो भी वहाँ उन्होंने मेंशन की हुई है, उसके बाद हम इंजन की टाइमिंग कैलिब्रेशन को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ET ऑटोमेटिकली कैलिब्रेट करती है और फिर सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाता है। उसके बाद हम इंजन को स्टॉप करके अपना सारा टूल जो है ये रिमूव कर लेंगे। बस इसका काम यहीं तक होता है। उसके बाद ये रख दिया जाएगा टूल। कभी नेक्स्ट टाइम हमें दोबारा कैलिब्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी किसी इंजन पर तो फिर इसी तरह से प्रोसीजर किया जाएगा। लेकिन ये परमानेंटली इंजन पर कभी भी फिक्स नहीं होता। ये कनेक्टर, केबल, प्रोब, ये सारी चीज़ें निकाल कर वापस रख ली जाती हैं। तो बस ये इंजन टाइमिंग कैलिब्रेशन का प्रोसीजर होता है। ये हमने कैटरपिलर के 3500 सीरीज़ के डीजल इंजन की कैलिब्रेशन बताई है। इसी तरह कोई भी इंजन हो सकता है किसी भी मैन्युफैक्चर का, किसी भी जो है मॉडल का। तो थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस होगा लेकिन जो कॉमन प्रोसीजर है वो यही है। आज की वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन रह गया तो कमेंट में ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।